भगवान का नाम गुनगुनाए, आगे जैसी उनकी मर्जी। राधे 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 तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सब तेरे आधीन, सब तेरे आधीन। सभी लोग मस्ती से हमारे साथ गाइए। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, 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 राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई, अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, और सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे, की धारा से आवाज
चंदा भी बोले राधे चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। और तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दूध की धारा से आवाज आई राधे राधे। धारा से आवाज आई गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे।
गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। बड़ा ही पावन चरित्र आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। दोपहर कालीन बेला में बड़ा आनंद आ रहा था। भगवान जो है ना वो अहम भक्त पराधीन, भक्त के अधीन है। जो अपराध भगत कै करही, जो जो अपराध भगत कै करही, बोले राम रोष पावक सो जरही। राम रोष पावक सो जरही। जो अपराध भगत कह करही, बोले राम रोष पावक सो जरही। पावक माने होता है आग। दुर्वासा बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। उन्होंने हजारों लोगों को कभी श्राप दे दिया, कभी किसी को हाथी बना दिया, कभी घोड़ा बना दिया, बहुत लोगों के साथ। लेकिन भक्त के साथ उन्होंने पहली बार अपराध किया। दुर्वासा ने अम्बरीश के साथ नाजायज क्रोध किया, तब भगवान नाराज हो गए। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन भक्त का अपमान नहीं। और जब अम्बरीश का अपमान दुर्वासा के द्वारा हुआ, उनके प्राणों पर बन आई। बनता अखिलेश की उपासना व वासना में, त्रास उस भक्त का सदैव हरिहरते। अस्त छूट पड़ा विकराल चक्र, चम चम करते व ज्योति पुंज झरते। भगवान का सुदर्शन भक्तों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार, उन्हें उसकी सजा मिली। महाराज जी कहते महात्माओं, गंगा अवतरण इत्यादि भगवान के प्रमुख चरित्र सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरु जी मुझे भगवान के पृथ्वी पर आने का कारण बताइए। 24 अवतारों के बारे में बोले सुनिए। सएव प्रथमं देव कौमारं स्वर्गमस्थिता, सएव प्रथमं देव
कौमारम सर्गम स्थिता चचार दुस्तरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य खंडितम। भगवान के 24 अवतारों के बारे में सुनिए आप। सबसे पहले सएव प्रथमम देव कौमारम सर्गम स्थिता चचार दुस्तरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडितम। भगवान का संयम अवतार हुआ। इसमें भगवान 4 रूपों में आए, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सकादि। दूसरा सौकरम बपू, भगवान 12 बनकर आए सूकर के रूप में। तीसरा ज्ञानम ददाति इति नारद। मैंने नारद का पूर्व जन्म का भी चरित्र आपको सुनाया था। जो जाने ते ही देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। महाराज भगवान नारद बनकर आए, फिर भगवान नर नारायण के रूप में आए, वही परमात्मा नर नारायण बनकर आए। नर नारायण के बाद भगवान का एक अवतार हुआ कपिल अवतार। ये ज्ञान अवतार है। कपिल अवतार में भगवान ने अपनी मैया को ही, अपनी माता को कथा सुनाई, सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। ये भगवान कपिल बनकर आए। उसके बाद भगवान का हुआ दत्तात्रेय अवतार। इस अवतार में भगवान के शरीर 1 है, अवसर 3 है। दत्तात्रेय भगवान जी बनकर आए तो शरीर 1, अवसर 3, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक भोले बाबा का। क्यों? जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के दरवाजे पर परीक्षा लेने के लिए गए, महात्मा बनकर अहम भिक्षामि देहि, माता ने जैसे ही अलौकिक संतों को देखा, चेहरे पर सूर्य के समान तेज, आसन दिया और कहा भोजन। तो कहा मां मैं भोजन करूंगा, लेकिन नगन होई मम क्षुधा मिटावो, अतिशय पुण्य लाभ तुम पावो। अगर मुझे निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। मैया समझ गई है कोई संत नहीं है, कौन हो ये भगवंत हो, हमारी परीक्षा लेने आए हो। निर्वस्त्र होकर भोजन कोई महात्मा मांग ही नहीं सकता। रुको, मैया कमंडल में जल लेकर आई हो। भगवान से कहा हे दीनानाथ, यदि मैंने सच्ची मनवाणी से अपने पति के चरणों की सेवा की हो तो हे दीनबंधु, हे दयालु, हे दीनानाथ, अगर मैंने सच्ची मनवाणी से पति के चरणों की सेवा की हो तो मेरे दरवाजे पर आए संत भूखे न जाएं। और महाराज ये तीनों जो आज भूखे हमारे दरवाजे से निर्वस्त्र, तो मैं ये छोटे छोटे बच्चे बन जाएंगे तो मैं मां बन जाऊंगी, इन्हें जी भर के निर्वस्त्र होकर भोजन कराऊंगी। यदि मैं हूं नारी पतिव्रता तो वचन हमारे हो सच्चे, बन जाएं तीनों देव 6-6 माह के बच्चे, 6-6 माह के बच्चे।
जैसे ही काकिया जल का छींटा लगाया, 6-6 महीना का बच्चा बन गए। मैया बड़ी खुश। अब माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ये हमारे देश में हमारी बहनों बेटियों माताओं में पावर है, जिन्होंने साक्षात परमात्मा को गोदी में खिला लिया। हमारे घर में माताओं में वो पावर है हमारे देश में, जिन्होंने भगवान को उंगली पर नचा दिया। ये सतियों का पावर है। और भारत 3 सजावट देश का, सती संत और सूर, 3 लजावत देश का, कपटी कायर क्रूर। हमारे यहाँ इतिहास में ऐसे ऐसे संत वैसी सतियां हुई हैं जिन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगा लिया। राजा रावत की कथा आती है। इतिहास हमारे पूर्वजों का, हमारे देश के राजाओं का रहा, जिनका नया नया विवाह हुआ और नए नए विवाह में शादी होकर आई। उनकी बहुत सुंदर ही पत्नी थी, महारानी। और तब तक राजा, उनका जो मित्र राजा था, उस पर किसी ने हमला कर दिया और राजा ने सूचना भेजी कि भैया हमारी मदद में आओ। तो राजा युद्ध मैदान में लड़ने के लिए चले गए, लेकिन इन्हें पत्नी की बहुत याद आवे। जो वहां लड़ाई तो करें, लेकिन इन्हें अपनी पत्नी की याद आवे कि हाय हम लड़ने चले आए, इतनी सुंदर हमारी महारानी हम छोड़ आए। तो इन्होंने रात, अच्छा युद्ध का नियम होता था कि सूर्यास्त युद्ध बंद। जिनके साथ ऐसे ठनी होती थी उनकी भी बोलचाल युद्ध होते ही चालू हो जाती। पास पास बैठते, आते जाते, लेकिन कोई एक दूसरे को मारता नहीं। युद्ध के नियम था। और यूं सूर्य उदय हुआ, युद्ध के लिए ललकार की तैयारियां करके भैया आवो तैयार, बोले तैयार, बोले निपट लो। तब होता था। ये नहीं कि उन्होंने कहा युद्ध करना है, कोई जा ही रहा, जाते देखा तो बोले पीछे से एक ठोर्रा मारो, कपड़ी जाई फाट। घर के लोग युद्ध करते हो, ये तरीका है। लेकिन पहले युद्ध का जो नियम था, ब्रजेश कुमार सिंह, जिनकी ओर से 101 मुद्रा भी हैं और पगड़ी और वस्त्र से। और हमारे पंडित अजीत कुमार सिंह शास्त्री, ये तो कथो बात है भाई। पंडित अजीत कुमार सिंह शास्त्री, जिनकी ओर से पगड़ी और अंग वस्त्र से सम्मान किया। वाह भाई, देख लो। तो भैया ये हमारे जो ग्वाल मंडली है, ये बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत करते हैं। हम तो कहते भगवान इन्हें खूब सफलता दे, सब लोग धर्म कर्म में ऐसे लगे रहें। और क्या। हाँ, तो राजा रावत को युद्ध करें। अब युद्ध के मैदान में घरवाली की याद आवे, इन्हें फिर पत्नी की याद आए। तो शाम को जब युद्ध बंद हुआ तो ये आंखें खोले परे पत्नी की याद में इन्होंने अपने मंत्री से कहा कि तुम हमारी घरवाली के पास जाओ, अब कहना कि हमें कोई निशानी अपनी दे दे। राजा ने अपनी पत्नी के पास सूचना भेजी कि हमें कोई निशानी दे दे, हमें याद आएगी तो मैं निशानी देख लिया करूंगा और फिर तलवार लेके जुटूंगा। तो हमारे देश की उस सती ने सोचा युद्ध मैदान में जो हमारी याद करेंगे और निशानी मांग रहे हैं,
जे निशानी जब तक देखे नहीं इनका मूड काट लिया जाएगा, जे डारे जाएंगे हमारे। तो पत्नी ने ऐसी निशानी दी, उसने मंत्री से कहा कि जाओ हमारे पति का अगर मन हमारे पास रखा है युद्ध भूमि में, वो पीठ न दिखाएं, हमारी याद न करें। उसने अपना सर काट कर थाली में सजाए और दे दिया कि हमारे पति से कहना कि ये निशानी भेजी है, लेकिन जिस कर्म के लिए गए हैं सबसे पहले ध्यान अपने उस काम पर दें। आप लोग देखते हो हमारा जितनी देर तक हम अपनी ड्यूटी पर रहते हैं जरूरी से जरूरी फोन भी हम उठाते नहीं। 24 घंटे में 4-5 घंटे भगवान की सेवा में हम बैठते हैं, उतनी देर हमें फोन से मतलब नहीं। सामने फोन रखा, फोन किसी का आया हमने तुरंत ओके किया, सुनो कथा, मन हो जब तक सुनो, काट गए, हम उठाते नहीं हैं। जब एक ही व्यक्ति के 20-30 फोन लगातार आवे तब हम जान जाते जो जूझ को हाथ पांव टूटे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, छत पर से गिरा है, तब एक मतलब जब ज्यादा 20 फोन आवे, चाहे हमारे घर से आवे, 10 के बाद इन फोन आए तब हम सब कहते जब देखिए वो देखो कौन अस्पताल में है, हम सीधे चाहे पूछवाते हैं। अब अगर जे आए अब मुंह ज्यादा उतरो हो तो हम जान लेते कि हमें लगे काम हो गया, ये पहचान। बाकी ड्यूटी पर हम जब कथा पर होते तो हम अपने काम से मतलब रखते। तो हमारे देश की सतियों ने अपने पति के हित के लिए कहीं जे मार डाले जाए, इनका मन बार बार हमारे पास आएगा तो मारे जाएंगे, बदनामी और होगी। सर काट कर मंत्री को दे दिया कि जाओ पहुंचाई दो, कहना निशानी चाहते थे ले ये निशानी भेजी। तो हम उस भारत में जन्मे हैं माता, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये वो भारत भूमि है जहां की हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारी देवियों ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को उंगली पर नचाए दिया जो बैकुंठ छोड़कर आए थे। अपनी बेटियों को नाचना गाना न सिखाए। उन्हें अगर कोई विधर्मी आपको किसी भी गलत मार्ग पर ले जाने के लिए उकसा रहा है तो जब तक ऐसा वैसा हो 2-4 काना सोटी लगावा, सरकार आपकी सहायता करेगी। हमारे यहाँ देखो बेटियां हैं, हमने उनको एक ही राय दी है, सिखाया, उनका समर्थन करते हैं, विद्यालय जाती हैं। अगर कोई भी बात थोड़ी सी भी है तो उसको छुपाओ बिल्कुल मत, तुरंत अपने विद्यालय में कहो। अगर आपके मास्टर हैं, आपके टीचर हैं, आपके विद्यालय में कोई व्यक्ति है, अगर थोड़ा सा भी तुम्हें अन्याय के प्रति झुकने को कहे, आप तत्काल हमें सूचित करो। रास्ते में कोई आपसे जरा सा भी अपशब्द बोले, तत्काल किसी से फोन लेकर हमें सूचना करो, अपने मास्टर बताओ, उसको छुपाओ बिल्कुल नहीं। बदतमीजी कोई बात करे, जब तक जहाले वाले हो 2-4 काना सोटी लगाओ। बिल्कुल आपको दुर्गा भी बन के रहना है, यानी अस्त्र की आवश्यकता लगे या आपके धर्म, आपकी आबरू की बात जहां पर आए वहां पर आपको झुकना नहीं है बहनों, उसका खुल के समर्थन करना है। अपने पिता, अपने भाई को सूचित करो तुरंत, सरकार आपकी सहायता करेगी। और अपने धर्म को छोड़कर किसी भी अन्य धर्म की ओर कोई दृष्टि डाले, चाहे जितना बाबू जानू सोना मोना कहे, आप उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। हर साल 2-3 घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हमारी बेटियों का कोई चाकुओं से काट दी जाती है, किसी के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए जाते हैं। और खासकर ये फिल्मी दुनिया वाले जितने भी नहीं हैं, बॉलीवुड, ये अधर्म बहुत, अन्याय बहुत करते हैं। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं पक्के। अर्धनग्नता बहुत दिखाएंगे, उल्टे सीधे। आप अपनी बहनों के आगे बैठकर पिक्चर नहीं देख सकते आजकल वाली, इतनी बेशर्मी उन्होंने की है। अच्छा, उन लोगों में ना तो खान पान का बराव है, लड़कियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं तुरंत ही उनके अधर्मी विधर्मी दूसरे धर्म के ही दोस्त होते, फिर उनके साथ वो नशा करती हैं, अर्धनग्न कपड़े पहनकर घूमती हैं।
तो ये हमारे धर्म का नियम नहीं है, इसलिए उनका विनाश होता है, पतन होता है। आप सभी से हमारा निवेदन है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ये हमारे विद्यालय में प्रार्थना कराई जाती है, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो जितनी हमारी बेटियां हैं, इन सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अन्याय के प्रति तत्काल उसका खुलकर विरोध करो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अनुसुईया मैया ने इन्हें जब बालक बना लिया, तीनों देवियों को मालूम हुआ कि हमारे पतियों को बच्चा बना लिया, इतनी पावरफुल, तो तीनों भाग कर आई। मैया से कहा हमारे पति हैं तुम्हारे घर में, तो मैया ने कहा तुम्हारे हैं तो अपने ढूंढ लो। और अंदर जब पहुंची तो आज माता ने श्रृंगार किया, एक ही कलर के कपड़े, जबला, गर्मियों में जबला पहनाए जाते थे। और यह भकभका काजल, कानन के पास लोग काजल लगाया जाता था। अब तो जो लड़का सब स्टैंडर्ड है, ये तो अपने मन के कपड़े पहनते हैं, जो जूता कटिंग, कटोरा कटिंग, चाहे जैसी हनी सिंह कटिंग कराए लेते हैं। हमारे बप्पा अपने आप ही कटिंग कराते थे, नाव ठाकुर में कहते थे इतने काट दो कि पकड़ में ना आम। बताओ ज्यादा सारा है, कोई फैशन नहीं हो पाता था। अब माताएं इतना तेल लगाए देती थी, नथुनम काननम, अब आंखों में भी तेल डाल दिया तो चकबो ही देती, और चिपकाए जो है बाल खींच देती, मांगो कानन तिल्लो काजल, 3 टिकुआ यहाँ धरे, नजर लगती नहीं थी। ये दशा हमारे लोगों की थी। अब वही हालत आज अनुसुईया ने की। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झोली रहे तीनों देव बन करके लालना। झूली रहे तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी के न फूली समाती, गोदी में लेती कहीं पलना झुलाती, पलना झुलाती, पलना झुलाती, पलना झुलाती। और भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, झूली रहे तीनों देव बन करके लालना। जैसे ही निवेदन किया, माता तीनों देवियों ने कहा अपने अपने ढूंढ लेंगी, लेकिन जब एक ही जैसे हैं तो आज पहचान नहीं पाई, रोने लगी। कहा मां, हम आपसे क्षमा मांगती, हमने परीक्षा के लिए भेजा। त्राहि त्राहि हम शरण तुम्हारी, हमरे पति देहु लौटारी। हेलो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की। बोली गोविंद भगवान की जय।
बहुत बढ़िया भाई। हमारे अभी पगड़ी और माल्यार्पण से सम्मान हुआ। हम तो ऐसे परिवार जैसे जुड़े हैं और ये लोग भी हमें बिल्कुल अपना छोटा मोटा कोई कार्य हो बिना पूछे होता नहीं। और इतना स्नेह है। आज हमारी देखो गाड़ी देखी कि गंदी गाड़ी चल रहे हैं, तुरंत ले जाए उसे चकाचक बना के रख दिया हमारे अतुल सिंह। और भगवान भाई इनकी सुनते हो, जो कमियां हुई भगवान भी पूरी कर देते हैं। इन्हें मौका ही नहीं देते मांगने का कि ये चीज भगवान से प्रार्थना कर पाए। भगवान आगे आगे सारी व्यवस्थाएं करते हैं। धर्म से अगर जुड़े हैं तो दिनों दिन उन्नति निश्चित रूप से होगी। हम भी भगवान से कुछ मांग ही नहीं पाते, हमें जो जरूरत होती भगवान आगे दे देते हैं। ऐसे ही आपका नियम है। अब हमारी जो पगड़ी है या 1061वीं है समझ लीजिए, और पगड़ी माने इज्जत होता है। हम बड़ी संभाल के रखते भैया। अब तो पूरा घर भर गया हमारा। हम सोचते हैं कि दुनिया में चाहे सोना चांदी धन दौलत मिले न मिले, लेकिन इज्जत से घर भरा रहे। इज्जत पर कलंक ना आए, बाकी सब चला जाएगा फिर मिल जाएगा। पैसा गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन इज्जत एक बार चली गई वो कमाने में जिंदगी लग जाएगी बची हुई। रोने लगी और कहा माँ हमें माफ कर दीजिए। तो मैया ने पुनः एक जैसे जल का छींटा लगाया। तीनों देवता अपने रूप में आ गए। देवियों ने अपने अपने पतियों को पकड़ा, लेकर चलने लगी। मैया रोने लगी कि अब हम जी कैसे पाएंगे। बच्चे घर की रौनक होते हैं, और अगर आप ही चले गए तो मेरा घर किस काम का रह जाएगा। क्यों? ये चमक ये दमक फूलवन महे